जय शिव शंभू। मैं नहीं मानता कि कोई संकट बड़ा है, क्योंकि मेरे साथ तो मेरा रक्षक स्वयं महादेव खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस शिव पुराण कथा सार की वीडियोज की शानदार श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियोज की श्रृंखला में आज हमारा 12वां दिन है, जिसमें आज हम बात करेंगे शिव जी की अष्ट मूर्तियों का वर्णन का प्रसंग। वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी भक्तगण हमारे इसी वीडियो में पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि इस सीरीज के तथा इनसे अन्य भी भक्ति संबंधित ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियोज की शानदार श्रृंखला को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं कि हे मुनि, अब आप महेश्वर के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य सभी श्रेष्ठतम अवतारों को सुने। यह सारा संसार शिव की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जिस प्रकार एक सूत में मणियां पिरोई रहती है, उसी तरह यह विश्व उन 8 मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां हैं: सर्व, भाव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। दोस्तों, शिव जी की इन सर्व आदि 8 मूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित है। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वम्भरात्मक स्वरूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर भगवान शंकर भी आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है, तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से परम कारण रुद्र का भजन करो। इसके पश्चात आता है दोस्तों भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार। कई मूर्तियों में आपने भी इसका साक्षात्कार किया होगा, जहां मूर्ति में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों इंगित है। तो चलिए इसकी कथा के बारे में जानते हैं। आगे कहते हैं कि प्रिय सनत कुमार जी, अब आप शिव जी के अनुपम अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन सुनिए। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी होकर चिंताकुल हो गई। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा, अब तुम मैथुनी सृष्टि की रचना करो। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने में अपने आप को समर्थ न पाकर इस प्रकार से विचार किया कि भगवान शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती। ऐसे समय में वे तप करने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न होकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी नर के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गई। ईश्वर ने कहा कि महाभागवत, मुझे तुम्हारा सार मनोरथ पूर्णतया ज्ञात है। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूँगा। यह कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्ध भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई परमाशक्ति की ब्रह्मा जी विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे शिवे, हे शिव प्रिय, हे माता, चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करे वरदेश्वरी। मैं आपसे एक और वर की याचना करता हूँ। आप चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। भगवती शिवा ने तथास्तु कहा और वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु शरीर में पुनः प्रविष्ट हो गई। दोस्तों, तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी।
इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। इसके पश्चात आता है नंदीश्वर अवतार का वर्णन की कथा। अब तक के अध्यायों में शिव जी के 42 अवतारों का वर्णन हो चुका है। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। सनत कुमार जी ने पूछा कि हे नंदीश्वर, आप महादेव के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार शिव तत्व को प्राप्त हुए, आप मुझे बताने की कृपा करें। अब नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, जिस प्रकार शिव जी के अंश से उत्पन्न होकर मैंने शिव तत्व को प्राप्त किया है, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। शीलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि हुआ करते थे। पितरों ने महर्षि शीलाद से संतान उत्पन्न करने का निवेदन किया। तब शीलाद ने उनका उद्धार करने की इच्छा से पुत्रोत्पत्ति करने का विचार किया तथा इस निमित्त इंद्र को उद्देश्य करके बहुत समय तक अति कठोर तप किया। इंद्र के प्रसन्न होने पर शीलाद ने अयोनिज, अमर तथा उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना की। इंद्र ने अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए देवादिदेव महादेव रुद्र को प्रसन्न करने की प्रेरणा प्रदान की। तब शीलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या में लीन हो गई। शिव के प्रसन्न होने पर शीलाद ने उनसे कहा कि प्रभु, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। त्रिनेत्र भगवान शिव प्रसन्नचित्त होकर बोले कि हे विप्र, मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा, और हे मुनि, आप मुझ तीनों लोकों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। हे सनत कुमार, कुछ समय बाद मेरे पिता शीलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का कर्षण करने लगे। अब उसी समय यज्ञ आरंभ से पूर्व ही शिव जी की आज्ञा से प्रलयाग्नि के सदृश देदीप्यमान होकर मैं उनके पुत्र रूप में प्रकट हुआ। उस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी देवतागण हर्षित होकर मेरे तथा मुझे उत्पन्न करने वाले शिवलिंग का पूजन करके उसकी स्तुति करने लगे। शीलाद बोले कि हे सूरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, अतः आपका नाम नंदी होगा, और इसलिए आनंद स्वरूप आप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। नंदीश्वर बोले, इतना कहकर मुझे साथ लेकर वे पर्णकुटी में चले गए। हे महामुनि, जब मैं महर्षि शीलाद की कुटी में गया तो मैंने अपने उस शरीर को त्याग कर मनुष्य रूप धारण कर लिया। पुत्र वत्सल शीलाद ने मेरा समस्त जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। उन्होंने वेदों तथा समस्त शास्त्रों का भी अध्ययन संपन्न करवाया। 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम वाले 2 मुनि आश्रम पर पधारे। उन्होंने कहा कि हे तात, आपके पुत्र संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत है, किंतु दुख की बात यह है कि ये अल्पायु है। इनकी आयु का यह अंतिम वर्ष है। यह सुनकर शीलाद दुख से व्याकुल होकर अत्यधिक विलाप करने लगते हैं। तब मैंने कहा कि हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार नहीं सकता, आप दुखी क्यों होते हो? पिता के पूछने पर नंदीश्वर बोले कि मैं न तो तप से और न ही विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा, मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीतूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। अब इसके पश्चात आता है दोस्तों नंदीश्वर का अभिषेक और विवाह की घटना। नंदीश्वर कहते हैं, इसके अनंतर मैं वन में जाकर धीरता पूर्वक कठोर तप करते हुए रुद्र मंत्र का जाप करने लगा। मेरी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने मुझसे कहा कि हे महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो अपने पिता और सुहृदय जनों के सहित अजर अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे सदा प्रिय गणपति हो गए। इस प्रकार कहकर कृपा नदी शिव ने सशस्त्र कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर मेरे कंठ में पहना दिया। हे विप्र, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र एवं 10 भुजाओं युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। इसके बाद शिवजी ने पार्वती माता से कहा कि मैं नंदी को अभिषिक्त कर इसे गणेश्वर बना, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है? उमा बोली कि हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर पद प्रदान करें।
तदंतर भगवान शिव ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपतों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहां आ गए। तब भगवान शिव बोले कि यह नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ, यह मेरी आज्ञा है। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त होकर मेरा समस्त गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ मेरा विवाह भी संपन्न किया। विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले कि सतपुत्र, यह तुम्हारी प्रिया सुईसा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। महाभागा उमा देवी ने भी मुझे तथा मेरी पत्नी सुईसा को अभीष्ट वरदान प्रदान किया। तत्पश्चात भगवान शिव मुझे अपनाकर उमा सहित वृष पर आरूढ़ हो अपने निवास स्थान को गमन कर गए। आगे आता है दोस्तों भैरवा अवतार का वर्णन। इस वीडियो में दोस्तों हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भैरवा अवतार के वर्णन के बारे में। उम्मीद है कि सीरीज के तमाम वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका या अन्य कोई प्रश्न हो तो आप उसे टिप्पणी में पूछ सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर अपने अन्य सगे संबंधियों तथा माताओं बहनों के साथ में भी जरूर साझा करें, ताकि उन्हें भी शिव पुराण कथासार वाचन का मौका मिल सके। तो दोस्तों अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में भैरव अवतार वर्णन के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।